जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर मैथ्स के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों के लिए मॉडल पेपर नंबर दूसरा लेके आए हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मॉडल पेपर में आपके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें आप सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जिन प्रश्नों में डाउट है वैसा प्रश्न लेके आए। एक प्रश्न ऐसा है जो सभी मित्रों को डाउट है और आप ही लोगों ने बताया है कि सर इसका आंसर भिन्न भिन्न जगह हमको भिन्न देखने को दोस्तों मिला है। उसका सटीक आंसर हम लेके आए। प्रश्न क्या था दोस्तों, एक 17 सेंटीमीटर लंबाई और एक 7 सेंटीमीटर आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों कई दोस्तों ने हमें कमेंट करके भी बताया कि सर इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, हमको भिन्न जगह इसका आंसर भिन्न मिला दोस्तों। तो आज इस प्रश्न का जवाब दोस्तों स्पेशली इस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे और बिल्कुल सटीक आंसर देंगे जो आपको कोई काट नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो घबराइए मत, हम आपको इसका बिल्कुल सटीक आंसर देने वाले दोस्तों हैं। बाकी बहुत ही मॉडल पेपर बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र दोस्तों है, आपके एग्जाम की दृष्टि पर अंतिम प्रहार हो रहा है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत शीघ्र होने वाला है। इसलिए अंतिम रूप से आपकी मदद सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से की जा रही है, जिससे हमारे भाई बंद बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त कर सके और मैथ में खासकर मैथ्स के में आपके 25 में 25 नंबर आए। ऐसी तैयारी के साथ आप लोगों को जाना है, बगैर घबराए हुए, निसंकोच, कोई डर नहीं। कुछ भी यदि आप पूछना भी चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए निसंकोच और बगैर डर के बगैर घबराहट के साथ आप पेपर देने जाइए। मुझे उम्मीद है यदि आपने विधिवत से मॉडल पेपर को सॉल्व किया है तो 100% आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रह्मास्त्र से क्या स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर नंबर दूसरा। मॉडल पेपर नंबर कौन सा, दूसरा। पहला पेपर आपको प्रोवाइड किया जा चुका, मॉडल पेपर नंबर पहला आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, कह रहा है पहला 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों tan के मान याद होने, जो त्रिकोणमितीय अनुपात को जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान आपको याद होने चाहिए। तो जिन मित्रों को ये मान नहीं याद है मैं उनका उसको याद कराने के लिए, आप सबको याद कराने के लिए इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक दोस्तों हम इस लेक्चर में, इसके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आसानी से आप वहां से देख लीजिए। हमने एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों ये आपको सारे मान याद हो जाए। किसी का भी मान पूछे, cos 30, cos 45, sin 45, tan 45, cot से किसी का भी मान 60 45 30, ठीक, 90, जैसे पूछे tan 90 की वैल्यू किसी का भी यहाँ पे वो हो सकता है। यहाँ तो tan 30 की पूछा, यदि आपको टेबल रटना ना पड़े, आपने अभी तक मान रट के परेशान हो गए तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको सारे मान याद हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से कम 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से मिलने हैं, इसलिए मान तो आपको याद ही करने होंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए, याद क्या, हमने जो ट्रिक बताई उस ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल विधिवत से रटना ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से मान आपको सारे तैयार हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 किसके बराबर, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 के दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए 2 और दोस्तों tan 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/√3 1/√3 होती दोस्तों, ठीक है। और फिर 1 - tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती और स्क्वायर है दोस्तों, कितना होगा, स्क्वायर हो गया। तो ये 2/√3 ऊपर होगा दोस्तों बटे, ध्यान से देखिए 1 हो गया और माइनस का 1 और √3 × √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2/3, ध्यान से देखिए भैया 2/√3 बचा जाके इंटू दोस्तों इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, हम दिखा रहे हैं 1 - 1/3 का जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 - 1 3 माइनस दोस्तों 1 और 3 - 1 यानी कि 2/3 दोस्तों। तो इसको पलट देंगे यानी कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा। अब देखिए 3 को दोस्तों √3 × √3 लिख सकते हैं और बटे कितना √3, तो √3 से √3 कैंसिल कितना बचा जाके √3 बचा जाके। और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, tan 60 की। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, यानी कि कितनी, tan 60 की वैल्यू दोस्तों होती है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 3 सही, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भैया कह रहा है, ध्यान से देखिए
आपसे अगला प्रश्न कहा, एक लंबवर्ती शंकु है दोस्तों तथा बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां बराबर। जो शंकु है और बेलन, इनकी दोनों की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां आपस में बराबर, तो दोनों के आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हम यदि मान लेते हैं, ध्यान से देखिए भैया, हमने माना शंकु का आयतन V1 है, ठीक है। शंकु का आयतन कितना, पहला शंकु का, तो शंकु का आयतन V1 होगा, और फिर बेलन का आयतन दोस्तों मान लेते हैं V2। दोस्तों शंकु का आयतन दोस्तों कितना होता है, 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है, और बेलन का दोस्तों आयतनों में अनुपात पूछा कितना, पाई r² h होता है। पाई r² h से पाई r² h कैंसिल होगा दोस्तों, बचा क्या जाके V1/V2 = 1/3, यानी कि कितना V1/V2 = कितना हो जाएगा, 1/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान प्रश्न, बस उसके फार्मूले आपको याद होना चाहिए और ध्यान से आपने प्रैक्टिस की होगी। यदि प्रैक्टिस में आपने थोड़ी भी कोताही की होगी तो आपको यही प्रश्न बहुत कठिन लगेंगे, और यदि आपने प्रैक्टिस सही से की होगी तो प्रश्न बहुत आसान लगेगा। अगला का √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान होगा दोस्तों। तो दोस्तों a + b का होल स्क्वायर बनना कि नहीं, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होती। फटाक से इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखिए a² यानी कितना √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b² यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस का 2 यानी कि 2 इंटू a कितना आपका √2 है, इंटू b कितना है 1/√2। ये देखिए √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये कितना होगा 2 हो गया, और प्लस का कितना यहाँ बचेगा 2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, पहले 2 + 2 कितना होगा 4, और प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इनसे 2 ले लेंगे दोस्तों, तो ऊपर कितना 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना होगा 9/2 आया, और 9/2 को जब भाग करेंगे दोस्तों 2 से, देखिए 2 से भाग 9 को करेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा जाके, तो कितना 4 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही है कि नहीं। बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं, सिर्फ a + b का होल स्क्वायर खोला गया यहाँ पे भैया। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, आपसे प्रश्न क्या कहता है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रति 10 समिष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं। आपसे कहा भैया 2 पासों को एक साथ फेंकें, ध्यान समझना, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रति 10 समिष्टि में समान अंकों वाले कितने जोड़े हो सकते हैं। 2 पासे पे फेंकेंगे दोस्तों, लूडो वाला पासा तो आप देखे होंगे ना दोस्तों, कितने जोड़े होंगे दोस्तों। देखिए यदि पहले फेंकेंगे तो पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पर 1 आया, ठीक है। ऐसा आएगा कि फिर 2 3 4 5 आएगा, तो 1 1 हो जाएगा दोस्तों। पहला दोस्तों 10 समुष्टि क्या हो जाएगा, समुच्चय 1 1 2 2 3 3 और 4 4 और 5 5 और 6 6। इसके अलावा भी कोई समान जोड़े बनेंगे, 6 ही तो बनेंगे दोस्तों। 2 पासों को जब हम फेंकेंगे एक साथ तो 6 ही तो बन, या तो 1 1 हो सकता है, या 2 2 या 3 3 4 4 5 5 6 6, इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगा। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा हमारा ये 6 वाला, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। अंतिम का सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भैया, कहा सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, तो ध्यान देखिए सबसे पहले नंबर पे 1 दे रखी, सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, और यदि यहाँ होता सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या तो 1 हो जाता। यदि पूछता सबसे छोटी, बड़ी के स्थान में क्या लिखा होता, छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है तो 1 होता, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या पूछी। और दोस्तों प्राकृतिक संख्या तो 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक होती, अनंत तक होती, तो हम कैसे जानेंगे सबसे बड़ी कौन पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। इसीलिए क्या है, ना तो 1 होगा, ना 0 होगा, ना 2 होगा, कौन सी, कोई नहीं होती। सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या दोस्तों होती ही नहीं है, तो इसीलिए ध्यान से इस ऑप्शन को जरूर देखिएगा, कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले ऑप्शन क्या देखा, सबसे 1, क्योंकि 1 ऐसी है तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक दोस्तों। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों हो गए। चलिए बात करते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। दोस्तों ध्यान से देखिए, अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर बात करते हैं भैया, ध्यान से देखिए भैया। अभी तो मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों को ये बहुकल्पी समझ में आ गए होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, जिससे आपके अन्य भाई बंधुओं का भी क्या हो सके, कुछ फायदा हो सके दोस्तों। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 206 कहता है आपसे, अंडर रूट 1.21 इंटू 0.9 अपान 1.1 इंटू 0.11 को सरल कीजिए, बहुत दोस्तों अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि मॉडल पेपर है वो भी ब्रह्मास्त्र है, इसलिए अच्छे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे ना। चलिए इसको सरल करना दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं, क्या 1.21 इंटू 0.9 है दोस्तों, अपान देखिए 1.1 इंटू 10 की पावर 1.1 इंटू 0.11। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, ध्यान से देखिए, एक 2 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक बाद, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ से पॉइंट से हट गया। यहाँ देखिए 1 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 1 अंक, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ से हट गया। क्या बचा जाके दोस्तों, ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर ये 121 बचा जाके दोस्तों, यहाँ कितना 0.9 था तो खाली 9 बचा जाके, तो यहाँ कितना जाके 11 गुणे 11। ठीक, और आपको पता है 11 गुणे 11 कितना 121 होता है कि नहीं होता, ये तो आप पहले से जानते हैं। 11 गुणे 11 कितना 121 गुणे 9 और बट्टे कितना 121 121 करके एक कम, तो रूट के अंदर सिर्फ इतना बचा जाके रूट 9 बचा जाके, और रूट 9 का मान कितना यानी कि 3। ठीक, इसका 3 आंसर है, क्वेश्चन करने का था 3 आंसर इसका आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस के रूट से बाहर क्या एक प्लस की संख्या होती है माइनस, तो प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। चलिए अगली बात करते हैं, ये आंसर आपका 3 आ गया। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 कहता है भैया, का एक कक्षा में 12 विद्यार्थी, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, जिसमें 5 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं। कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की के चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो लड़की के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से देखिए भैया। आपसे कहा भैया एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या आपको कक्षा में दोस्तों दे रखी, कितनी दे रखी, आपसे कहा 12 विद्यार्थी, जिसमें से 5 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यानी कि कक्षा में क्या है, दिया क्या है, कक्षा में दिया है दोस्तों, कक्षा में क्या दे रखा है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12 है। ठीक है, और कक्षा में दोस्तों लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5। कक्षा में किसकी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, कक्षा में लड़कों की संख्या 5 दे ही रखी, तो कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना, तो लड़कियों की संख्या दोस्तों, तो टोटल विद्यार्थी मतलब 12 है। 12 कहने का तो विद्यार्थी के अंदर इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है, तो दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए,
टोटल कितने 12 और माइनस लड़कों कितनी 5 यानी कितना 7 हो जाएगा। और आपसे पूछा है तो कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना, एक कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना था उसमें से, तो कह रहा है लड़की के चुनने की प्रायिकता दोस्तों। तो लड़की की चुनने की प्रायिकता अतः लड़की के चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपके लड़कियों की संख्या कितनी है कक्षा में? लड़कियों की संख्या 7 और टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज क्या, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मतलब कितने विद्यार्थी 12, तो 7/12 हो जाएगा। 7/12। बच्चा यहाँ पूछता लड़के के चुनने की प्रायिकता, यही क्वेश्चन में लड़की के स्थान पे लड़के के चुनने की प्रायिकता पूछता तो दोस्तों कितना 5/12 हो जाता है। लेकिन लड़की के पूछा है तो लड़कियों की संख्या 7 है, कहाँ का लड़कियों की संख्या 7 है, इसलिए 7/12 हो जाएगा। और लड़कों की पूछता दोस्तों तो लड़कों की संख्या कितनी थी 5, तो 5/12 हो जाता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, ध्यान से देखिए भैया। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या भैया 8 कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, टेबल बनानी है, आपकी टेबल दे रखी है। एक साइड में दोस्तों रेखा पद और एक साइड में बारंबारता, ऐसे एक टेबल दे रखी है। एक क्वेश्चन में है ये भैया, ऐसे एक टेबल बनी है। ठीक भैया, इधर पद का है तो पदों की संख्या है 12 और 5, 6, 11, 20, 15, 24, 22 और दोस्तों रखा है 28, 8। देखिए दोस्तों, आपसे ये दे रखा, पद दे रखे हैं 12, 16, 20, 24 और 18। तो देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता किसकी? 24 की है। कितनी है? 22। तो यही क्या होगा हमारा? बहुलक हो गया। जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती वही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। राइट, तो सबसे अधिक क्या बारंबारता होगा? लिखोगे चूंकि 24 की बारंबारता सबसे अधिक है दोस्तों, अधिक है किसकी? 24 की दोस्तों सबसे अधिक क्या है? बारंबारता है। तो आपसे पूछा है, तो आपसे कहा था बहुलक ज्ञात कीजिए ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? अतः आपसे कहा चूंकि 24 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः 24 कितना हो जाएगा? 24 की बारंबारता सबसे अधिक 22 है। 22 का लिख लीजिए, कितनी है? 22 है। यानी कहने का मतलब बारंबारता अधिक होने का मतलब क्या है? 24 22 बार आया है, 12 5 बार आया है, 16 11 बार आया। बारंबारता का मतलब क्या होगा दोस्तों? 16 11 बार आया, 20 15 बार लिखा गया, 24 22 बार लिखा गया, 28 8 बार। और बहुलक क्या होता है? जो जितनी बार लिखा, जितने अधिक बार लिखा जाता है वही उसका बहुलक कहलाता है। इसलिए कहा 24 की बारंबारता सबसे अधिक 22 है, इसीलिए बहुलक बराबर बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों? इसीलिए बहुलक कितना? 22 होगा। इसीलिए बहुलक कितना होगा? 24, सॉरी, इसीलिए इसका बहुलक कितना होगा? 24, क्योंकि 24 कितनी है? 24 अधिक है ना। आपसे कहा 24 कितनी? 22 बार आया ना। बारंबारता का मतलब समझिए, बारंबारता का मतलब को बार बार रिपीट होना, यानी कि 24 कितनी बार रिपीट हुआ? 22 बार रिपीट हुआ। सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ? 24। सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ? 24। तो इसकी कितना बहुलक कितना हो जाएगा? 24 होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न संख्या 9 की ओर देखिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है
प्रश्न संख्या 9 कहता है भैया, किसी चतुर्भुज का एक कोण किसी चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री तथा शेष तीन अंतः कोण बराबर हैं, शेष अंतः कोण बराबर हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। शेष प्रत्येक कोण की दोस्तों माप ज्ञात कीजिए। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, तो आपसे किसी चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री है तो शेष तीन अंतः कोण बराबर हैं, तो चतुर्भुज कुछ ऐसे बनता है, कैसे भी बना लो चतुर्भुज का। एक कोण मान लेते हैं 75 डिग्री, ये मान लेते हैं ABCD, एक कोण 75 डिग्री होगा दोस्तों। तो आपसे कहा है शेष तीन अंतः कोण बराबर है, तो इसको हम अभी मान लेते हैं दोस्तों x है, ये भी हमारा x हो गया और ये भी x हो गया। और आपको पता है चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री है या होता है, कितना दोस्तों होता है? 360 डिग्री होता है। अतः क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कितना 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A कितना 75 डिग्री, और तीनों कितने दोस्तों? B भी x है, C भी x और D भी x, कितना 180 डिग्री हो गया, राइट। तो यानी देखिए 75, अब देखिए प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1x 2x 3x यानी टोटल कितना होगा? 3x हो जाएगा, बराबर 180 माइनस 75 दोस्तों कितना आ जाएगा? सॉरी 360 डिग्री दोस्तों। चतुर्भुज है ना, यहाँ तो 360 ही लिखा था, तो यहाँ भी 360। ठीक भैया, इसमें से घटा लेंगे तो कितना 3x बराबर कितना 285 बचेगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 285 डिग्री बटे कितना 3 होगा। काट लीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 9 27 और 3 9 3 बचे 15, यानी कितना होगा दोस्तों 95 डिग्री होगा। यानी कि अन्य ये भी 95, B भी C भी D भी। अतः शेष तीन कोण बराबर लिख लीजिए। अतः शेष तीन कोण बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना 95 डिग्री। ठीक दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की हो दोस्तों, लगा लीजिए फटाफट। दोस्तों आप लगाते रहिए और अंत समय बताइएगा आपके 25 में कितने नंबर आए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की ओर चलते हैं। 10 भैया आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए भैया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और जिस प्रश्न का दोस्तों बेसब्री से इंतजार था इसके जस्ट बाद होने वाला है। A प्लस बी एक्स और ये दोस्तों हो गया x की पावर c अपान x की पावर a की होल पावर c प्लस a को सरल कीजिए। ठीक दोस्तों, कह रहा है को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए, आपको इसको इससे सरल करने के लिए कहा भैया, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। x अपान a, पेपर में आपको सॉल्व करते समय ध्यान देना, क्वेश्चन को सही ही नोट करना है। एक बार नोट कर लीजिए, बहुत सरसरी निगाह से दोबारा मिला लीजिए, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा ना हो क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया और मेहनत कर डाला,
और आंसर कुछ और आया, तो इसलिए मिलाना बहुत जरूरी। देखिए भैया ये एक्स अपान ए एक्स अपान बी है, इसको भैया एक्स अपान बी को यदि हम ऊपर उठा के ले जाएंगे तो देखिए इसको अलग से सॉल्व करेंगे, एक्स अपान ए और एक्स अपान बी है, इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर दोस्तों कितना माइनस बी। जब आधा क्या हर से इसको पूरे पद को उठा के अंश में ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाए, प्लस की होती तो माइनस की और माइनस की होती तो प्लस की। यही सेम कंडीशन होती है जब अंश से हर में लाते हैं, यदि पावर प्लस की होती है तो माइनस और माइनस की होती है दोस्तों प्लस की। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया। अगले में देखिए एक्स की पावर दोस्तों बी होगा, इसको ले जाएंगे इंटू एक्स की पावर कितना सी हो, माइनस का सी हो जाएगा और ये बी प्लस सी होगा। ध्यान से देखिए भैया एक्स की पावर सी, इसको ले जाएंगे एक्स की पावर माइनस का ए की होल पावर कितना सी प्लस ए हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखिए, अब देखिए ये चूंकि क्या है, देखिए आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। आधार कब समान होते घातें जुड़ जाएंगे ना, तो ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों, और की होल पावर कितना था ए प्लस बी। ध्यान से समझिए भैया, ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं, इसको दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा, और दोस्तों ए प्लस बी तो ऑलरेडी से था यहाँ पे, राइट। यहाँ देखिए x की पावर कितना हो जाएगा b, x की पावर b माइनस सी हो गया, और यहाँ b प्लस सी ऑलरेडी से था दोस्तों। यहाँ देखिए ध्यान से x की पावर c माइनस ए हो गया, और यहाँ c प्लस ए ऑलरेडी से था, राइट। ध्यान से देखिए x, आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यही कंडीशन यहाँ भी लगेगी, x की पावर कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही कंडीशन आगे भी लगेगी, सी माइनस ए सी प्लस ए, ये भी तो फार्मूला ए माइनस बी प्लस बी का बना, तो कितना होगा दोस्तों सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए फिर आधार समान होंगे, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, और जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो घातें जुड़ जाती हैं, राइट। तो एक्स का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर ए प्लस से ए माइनस गया, बी माइनस से बी प्लस गया, और सी माइनस से सी स्क्वायर गया, यानी कितना आ जाएगा एक्स की पावर 0, यानी कितना आएगा दोस्तों बराबर 1, या नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, किसी की पावर दोस्तों 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए अंतिम प्रश्न जो आप सभी मित्रों का बहुत ही डाउट है आप सभी मित्रों में, और सभी कई मित्रों ने कमेंट करके भी बताया, कई ठीक है, कई मित्रों ने मैसेज भी किया कि सर इस प्रश्न का जवाब जरूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये 2017 में दोस्तों आपके एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो इसमें कई सारी भ्रांतियां हैं, आप लोगों को कई जगह इसके उत्तर अलग अलग देखने के लिए मिले हैं, उसका आज पूरा सलूशन मिल रहा हो, आपका डाउट दूर हो रहा है, जिससे आगे से गलती उसमें ना हो और डाउट कोई ना रह जाए। देखिए ध्यान से भैया, आपसे कहा एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर आयत के, 7 सेंटीमीटर आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन डाउट इतने क्यों है पता नहीं भैया दोस्तों, लेकिन आज आपके सभी के डाउट दूर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए भैया, सिंपल प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया, इसलिए सोचिए कितना अच्छा प्रश्न होगा। कहा एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी आपके जिसके परितः घुमाने का जिक्र करे दोस्तों, बस एक बात गांठ मान लीजिए, जिसके परितः घुमाने का जिक्र आपसे करे उसी को आप ऊंचाई मान लीजिए, और शेष बचा वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या बात समझ में आया कि नहीं? जिसके परितः आपको घुमाने की बात कर रहा है, किसके परितः घुमाने की बात कर रहा है दोस्तों? आयत के चौड़ाई के परितः। तो दोस्तों ये आयत की जो चौड़ाई होती है यही दोस्तों त्रिज्या में, उसमें ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान समझिए, जिसके परितः घुमाने की बात कहेगा वो हमारी किस में कन्वर्ट होगा? ऊंचाई में। बस इतनी बात ध्यान रखिए और फटाक से आंसर आ जाएगा। जिसके परितः घुमाने का जिक्र कर रहा है, जिसके परितः घुमाने का जिक्र कर रहा है, फटाक से वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? उसकी ऊंचाई में। यानी यहां से क्या हो जाएगा?
बेलन बेलन में बताया तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? के परिता कितना 7 होगा ना, 7 सेंटीमीटर होगा बस। और शेष क्या बचा आपका? और ये 17 सेंटीमीटर क्या हो गई त्रिज्या? तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? बेलन की त्रिज्या, बस इस बात को ध्यान रखिए, कितना? 17 सेंटीमीटर, राइट। जिसके परिता घुमाने की बात कर रहा है, किसके परिता कहा था? आयत के चौड़ाई के परिता घुमाने पर। तो आयत के चौड़ाई के परिता हम घुमा रहे थे, और जिसको घुमाने की जिक्र करे वही दोस्तों हमारी ऊंचाई कहलाती है, और शेष बची वो त्रिज्या कहलाती है। बस फटाक से लगा लीजिए बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? फार्मूला लगाइए, बेलन का आयतन कितना था दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर वैल्यू डाल दीजिए फटाफट। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दोस्तों? 17, तो इंटू कितना? 17 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना? एच कितना दोस्तों? 7। तो दोस्तों देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दोस्तों 22 हो गया यहाँ से, बराबर 22, और 17 का कितना होता है दोस्तों? 289 होता है। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, तो 2 8 9 और 22 हो जाएगा, तो 2 9 18 और 2 8 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5, यानी कि 8 7 5 कितना बचा था? 8 और 8 7 15, ठीक है, और 7 5 12 1 13 और कितना? 6 6358 6358 क्या हो जाएगा? आयतन था तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो इस प्रश्न को ध्यान से लगा लीजिए। आपको बस एक बात ध्यान रखिए, इसको बार बार इसलिए फोकस करें, बार बार वही चीज बता रहे हैं कि जिसके परिता घुमाने की बात कहे दोस्तों, उसी को आप मान लेंगे क्या? ऊंचाई। जिसके परिता घुमाने की बात कहे उसी को आप मान लेंगे ऊंचाई। चित्र के माध्यम से थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे आपसे कहा था आयत, तो ये दोस्तों हमारा आयत था, ध्यान समझिए। ये आयत कितना था? ये 17 था आपका, 17 सेंटीमीटर था दोस्तों। तो ये कितना था आपका? ये 17 यहां तक हो गया। और ये दोस्तों कितना था आपका? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब इसी को बना दिया था बेलन, तो ध्यान से समझिए, बेलन कुछ ऐसे बनता है। ये दोस्तों हमारा बेलन हो गया, राइट। ये बेलन बना कि नहीं? तो ये दोस्तों हमारा बेलन हो गया। अब ये ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 था ना, एच होती है, इसी को 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ये हमारी क्या होगी? ये त्रिज्या यहां से लगा के ये त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितना? 17 हो जाएगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 17 हो जाएगी। इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, राइट। ये देखिए, ये त्रिज्या होगी इतनी, ये 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक है। तो टोटल इसका व्यास कितना? 34 हो जाएगा, राइट। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जितने भी डाउट होंगे शायद दूर हो गए होंगे। जिसके परिता भैया घुमाने की बात कहे बस उसको ऊंचाई मान लीजिए, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आपसे अगली बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की दोस्तों। किसकी? लघु उत्तरी प्रश्नों की। प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा है? 12। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 12 कहता है भैया, यदि cos a बराबर 3/5 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिए भैया, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है भी। आपसे भैया कहा है यदि cos a बराबर 3/5 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों आपको पता त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। बताया था कि नहीं? कल का भी मॉडल पेपर में मैंने बताया था 6 होते। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उसमें से सिर्फ कॉस ये दे रखा है, तो बाकी 5 ज्ञात करने। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए भैया,
ये समकोण त्रिभुज, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और दोस्तों ये सी हो गया। बी 90 डिग्री इसमें दोस्तों है। ठीक, आपसे कहा है कॉस ए, तो कॉस दोस्तों एक फार्मूला आपको याद करना है, यहां लिख दें लाल बटे कक्का दोस्तों। इस माध्यम से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। एल्फा लंब, ए फार दोस्तों आधार और के फार दोस्तों कर्ण हो जाएगा। तो लंब ये दोस्तों पहला होता है साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का होता है दोस्तों, और ये टेन थीटा का होता है। इधर कॉट थीटा दोस्तों लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, तो ये सेक थीटा होगा और ये कॉसेक थीटा होगा दोस्तों। याद करने का तरीका रखिए। तो साइन थीटा का हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कर्ण ऊपर से, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। और यदि कॉट का पढ़ना होगा तो नीचे से कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या दे रखा है आपको, कॉस ए बराबर, कॉस ए कितना 3/5 दे रखा है, यानी क्या कहने का था 3/5, और कॉस ए होता क्या दोस्तों, देखो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार यहाँ कितना दोस्तों ए बी हो जाएगा, और बटे कर्ण कितना दोस्तों ए सी, यानी कितना ए बी कितना दे रखा आपको 3, और ए सी कितना दे रखा है 5 दे रखा, राइट। तो आपको बी सी चाहिए, तो बी सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कितना बी सी स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर यानी कितना ए बी स्क्वायर, राइट। तो ए सी आपको पता है कितना 5 है, और ध्यान से देखिए लंब कितना है बी सी, यानी कि कितना होगा बी सी, तो आपको ज्ञात ही करना दोस्तों, और प्लस ए बी आपको कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का 25 हो गया, बराबर बी सी कितना हमारा ज्ञात ही करना दोस्तों, और बराबर प्लस का कितना 9 हो जाएगा। बी सी को ऐसे रखिए, 9 की इधर उठा लाएंगे दोस्तों, तो 25 - 9 बी सी स्क्वायर बराबर दोस्तों, यानी कि 16 बचेगा दोस्तों, 16 बराबर बी सी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों बी सी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर, कुछ नहीं कहा था 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि बी सी यानी कि हमारा ये कितना आ गया दोस्तों, रेड से लिखे दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले इसको ज्ञात किया है, 4 हो गया। अब बाकी फटाफट निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल देना कुछ। देखिए साइन पहला क्या होगा, इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा रहा, देखिए फार्मूले से अभी बताया था, साइन थीटा रहा क्या होता है, साइन थीटा बराबर, अभी तो आपको बताया साइन थीटा रहा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दोस्तों बी सी, और बटे कर्ण कितना ए सी, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, बी सी हमारा कितना है बी सी 4 आया अभी आया, और ए सी कितना 5, 4/5 हो गया, ठीक। इसी प्रकार कॉस थीटा तो आपको दे ही रखा है। उसके बाद आता है टैन थीटा, साइन के बाद कितना होगा टैन थीटा, देखिए ध्यान का क्या है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा बी सी और आधा कितना ए बी, तो लंब यानी कि बी सी और बटे आधा कितना ए बी, यानी कि बी सी दोस्तों कितना होगा बी सी हमारा 4 हो गया दोस्तों, और ए बी कितना दोस्तों आपका 3 हो गया, 4/3। आगे देखिए यहाँ पे निकाले दे रहे हैं। इसके बाद टैन कॉट थीटा बराबर दोस्तों, ध्यान से देखिए पीछे आ जाइए, कॉट थीटा नीचे से, देखिए दोस्तों ए से पूछा था यहाँ कास ए देखा, तो थीटा ना लिख के दोस्तों यहाँ क्या यूज करेंगे हम ए, ध्यान समझिए, जो एंगल यहाँ दे रखा है थीटा, कास थीटा दे रखा होता तो हम थीटा यूज करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए दे रखा तो इसलिए हम ए यूज करेंगे। तो काट ए दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, कितना आधार बटे कितना लंब, तो आधा कितना दोस्तों ए बी, और बटे लंब कितना दोस्तों हमारा, लंब कितना बी सी, यानी कितना ए बी कितना दोस्तों हमारा 3, और बी सी कितना दोस्तों हमारा 4। इसी प्रकार सेक हो जाएगा दोस्तों, सेक ए दोस्तों कितना हो जाएगा, सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दोस्तों ए सी और आधा कितना ए बी, यानी कितना ए सी कितना हमारा 5 हो गया, ए बी दोस्तों कितना 3 हो गया, और अंतिम क्या है दोस्तों कॉसेक ए दोस्तों कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये नीचे वाले ऐसे चलते हैं, ये नीचे वाले ऐसे जाएंगे, इनके सबके ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक, ध्यान रहेगा कि नहीं, ये डिजाइन बना दी हमने। तो कॉसेक कितना हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे, तो कर्ण दोस्तों कितना ए सी, और बटे कितना लंब, और लंब कितना बी सी, यानी ए सी हमारा 5 होगा, बी सी कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये और ये सारे मिला के 5 हमारे आ गए, ये 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। आसान कितना, इसको ध्यान से देख लीजिए, इतने वाले को ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है
प्रश्न संख्या 13, देख ध्यान से। प्रश्न संख्या 13 कहता है भैया, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 कह रहा है, दो लंबवर्ती बेलनों, दो लंबवृत्तीय बेलनों की आधार त्रिज्याओं के अनुपात दोस्तों दे रखे हैं 1:2 हैं। यदि उनके आयतनों का अनुपात 5:12 हो तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। पुनः दोस्तों बेलन से प्रश्न है, ध्यान से देखिए। शेयर करते रहिए भैया सभी लोग, हाँ जल्दी से ज़्यादा संख्या में आप सभी मित्र शेयर करते रहिए। ध्यान से देखिए भैया, आपसे कहा है दो लंबवर्ती बेलनों की आधार की ऊंचाइयों के अनुपात कितने 1:2 तथा उनके आयतनों के अनुपात 5:12 हो तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया उसको नोट कर लीजिए फटाफट, दिया दोस्तों। तो पहले बेलन के दो लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्याओं के अनुपात कितना 1:2। तो पहले लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या दोस्तों कितना मान लेते हैं, R1 पहले की, दूसरे कितनी R2 है। तो R1:R2 कितना देखा दोस्तों, कितना 1:2। और दोस्तों आपको पता है अनुपात को हम बटे सही में लिख सकते हैं। तो R1/R2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। कोई समस्या यहाँ तक 1/2। इसी प्रकार देखा आयतनों का अनुपात, तो पहले का आयतन V1 मान लेते हैं और दूसरे का कितना V2। तो कितना देखा B2, तो कितना होगा दोस्तों 5:12। पहले का आयतन तो इसको दोस्तों इसे लेते V1/V2 कितना 5:12 हो गया, राइट। कोई समस्या। तो आपसे पूछता तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि ज्ञात क्या करना है, H1:H2 ध्यान से समझिए भैया, इधर लगा रहे हैं। तो आपको पता दोस्तों पहले बेलन का आयतन V1 है, दूसरे बेलन का आयतन V2। तो आपको पता है बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है, पाई R यानी कि R1² और H हो जाएगा बटे पाई R2² बटे H1 यहाँ हो जाएगा H2 हो जाएगा, क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है R1 और दूसरे बेलन की R2। पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना H2 दोस्तों। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देखिए पाई से पाई गया और यही तो कटेगा दोस्तों। अब V1/V2 आपको दे रखा, V1/V2 कितना 5/12, तो 5/12 होगा इक्वल टू R1। देखिए इसको R1/R2 का होल आप इसको ले सकते हैं, और ये H1/H2 था ये दोस्तों, इनटू में था ना। तो देखिए 5/12 गंस के R1/R2, तो R1/R2 कितना 1/2 है कि नहीं है। तो 1/2 का होल आप स्क्वायर हो गया इंटू H1 कितना दोस्तों H1 और बटे H2 ज्ञात ही करना, H1 रेशियो H2, तो ये तो ज्ञात ही करना ना। H2 होगा देखिए तो 5/12 होगा दोस्तों बराबर 1/4। 1 का वर्ग 2 1 ही रहेगा और 2 का वर्ग 4 1/4 इंटू कितना H1/H2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4 यहाँ आ जाएगा गुणे में, तो यानी कि 5 × 4/12। बस बाकी वही उसको ऐसे रहने दें H1/H2, क्योंकि एक तो ज्ञात ही करना है। अब देखिए 4 के पहाड़े में आता 12, 4 × 4 4 × 12, तो कितना। इसके बाद दोस्तों ब्लैक वाला इधर लिखना है, इसके बाद ब्लैक वाला इधर, तो 5 × 1 5 ही रहेगा और बटे 3 कितना H1/H2 आया। देखिए यानी कि H1:H2 कितना आ गया 5:3 आ गया, राइट। यही पूछा था। तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात यहाँ भैया मान ले, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले। माना दोनों बेलनों की आधार की त्रिज्या, माना पहले बेलन की आधार की त्रिज्या R1, ऊंचाई H1
तथा आयतन V1 है, ऐसे लिख लिया। माना पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की क्या पूछा था, आधार, तो माना पहले बेलन की त्रिज्या R1, ऊंचाई H1 तथा आयतन V1 है। फिर नीचे लिखना दूसरे बेलन की कितना, त्रिज्या R2, ऊंचाई H2 तथा आयतन V2। इतना 2 लाइनें इसके ऊपर लिख लीजिएगा तो थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता है भैया, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या भैया 14 कह रहा है आपसे। भैया प्रश्न संख्या 14 कहा है, प्रतिस्थापन निम्नलिखित, पहले कहा निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान से समझिए, आपको इक्वेशन x प्लस 2y दोस्तों दे रखा है, x प्लस 2y बराबर आपको दे रखा दोस्तों 7, और दूसरा देखा है 2x प्लस y बराबर दोस्तों 5। एक x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5 दोस्तों। आपसे कहा प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है, मतलब हल क्या करना है, x और y के मान निकाल के लाने। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपसे कहा निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, तो नोट कर लीजिए x प्लस 2y दोस्तों बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा दोस्तों 2x प्लस का y और कितना होगा 5, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, राइट। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 1 से देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से क्या करें, x की वैल्यू निकालें। तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर 7 दे रखा है, और यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस 2y हो जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, किसी एक के स्थान पे एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे स्थान में डाल देते, किसी एक की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x की वैल्यू x बराबर मैंने निकाले 7 माइनस 2y होता है, ये वैल्यू समीकरण 2 में डाल देते हैं। तो डायरेक्ट लिख दिए समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ध्यान से देखिए रखने पर, तो क्या बचता देखिए, क्या बनेगा 2 होगा, x के स्थान पे था 7 माइनस 2y और प्लस का y बराबर 5 हो गया। देखिए ये तो होगा, देखिए 2 हो गया और 7 माइनस 2y x के स्थान पे होगा देखिए, और प्लस का कितना y बराबर 5 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 गुणे 7 14 हो जाएगा। और ध्यान से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, और ये y हो जाएगा प्लस का y और बराबर कितना 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये देखिए 14 बचा देखिए, ये कितना माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3y और बराबर कितना 5 हो जाए। अब 5 को इधर उठा लें दोस्तों और 3y को उधर ले जाए, तो 14 माइनस का 5 प्लस का था बराबर कितना जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना 3y हो जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब 14 में से 5 क्या 9 बचा देखिए, 9 बराबर दोस्तों कितना 3y, तो y वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में, यानी कितना 9/3। इसके बाद दोस्तों यहाँ से करना, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी कि y वाला दोस्तों कितना आ गया 3। अब इस y की वैल्यू चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर दोस्तों, तो फटाक से रखिए, समीकरण 1 में y की मान रख दीजिए, तो y वाला कितना 3 है, तो यहाँ x हो जाएगा दोस्तों प्लस का 2, और y के सामने दोस्तों कितना रख दें 3, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा प्लस 2 3 6 बराबर 7, ये प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 7 माइनस 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1 आ गया। आपसे वही पूछा था, समीकरण को हल कीजिए। अतः उसके बाद ये ब्लू लिखने के बाद उसके बाद यहाँ आंसर लिखिएगा, x बराबर 1 और y बराबर कितना आएगा 3, ब्रैकेट में बंद करके बढ़िया आंसर लिख दीजिए, और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 15, ध्यान से देखिए।
देखिए भैया प्रश्न संख्या 15 कहता है 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम दो स्थान तक ज्ञात कीजिए। 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए भैया, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान समझिए भैया, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। 10 सही 2/3 है, इसका क्या निकालना है, धन वर्गमूल ज्ञात करना दशमलव के निकटतम स्थान तक। यानी कि सबसे पहले 10 सही 2/3 है दोस्तों, इसको ये ले सकते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 या 30 2 32/3, 10 या 30 2 32/3 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो देखिए 3 एकम 3, 0 बढ़ा लिया 10 हो गया भाई। इसको डिवाइड चले हम करके दिखा देते हैं। तो 3 कम 3 हो गए, देखिए और 3 धाम लगाएंगे तो कितना 30 हो जाए, डायरेक्ट लिख दिए 3 धाम 30 होता ना 2। अब देखिए पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा 3 छंग 18 0 0, मतलब बार बार कितना 18 18 यानी 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा दोस्तों। ठीक है, आएगा कि नहीं दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद दोस्तों 6 6। अब ध्यान समझिए कितने 6 लगाने, 6 तो बहुत आनंद तक चलता जाएगा ना। तो क्या है 2 स्थान तक पूछा है, तो जब आपसे 2 स्थान तक पूछे तो हमको 3 जोड़े पीछे से बनाने होते हैं, 3 बार लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है ऐसे। अब ध्यान समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10 2 3 4 5 6, जब यहाँ से आपसे पूछेगा 2 स्थान तक, दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक पूछेगा तो यहाँ पे पीछे से हम 3 जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 और चौथा तो यही है, ये दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाएंगे। और यदि आपसे यहाँ से कहे 3 स्थान तक, दशमलव के बाद 4 जोड़े बनाएंगे। राइट, इसको ज्ञात कर लीजिए फटाफट। ध्यान से देखिए भैया, ऐसे तो निकालते हैं। अब देखिए 3 या 9, तो 3 यहाँ भी आ जाएगा, इसको ब्लैक से लिख दे, रेड से लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, ध्यान से देखिए यहाँ कितना होगा 9, तो यहाँ 1 बचा जाके। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा दोस्तों, और फिर बता लेंगे 6 6 उतार लीजिए, एक जोड़ेगा 3 3 कितना होता, 3 3 6 हो गया। और पॉइंट के नीचे दोस्तों क्या लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए कितना 166 कितने 2 बार जाएगा, 3 बार 6 3 18 ज़्यादा होगा, 2 बार जाएगा ना, 2 यहाँ तो 2 यहाँ और तो 2 यहाँ हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसको करेंगे 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 2 छाक 12। ठीक, घटा लीजिए तो 2 बचा जाके, यहाँ कितना 4 बचा जाके 42 बचा जाके, और यहाँ से 2 6 6 फिर उतार लीजिए। इसको हट के लिए 2 + 2 4 और कितना हो गया 6 हो गया। राइट, अब देखिए कितने बार जाएगा, 6 7 6 42, 6 बार जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए 6 बार गया तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 6 4 36 के 6 और 6 6 36 के 6 से लाए 3 और 6 4 24 और 3 27 ना, हासिल आए 2 और 6 36 और 37 38। ठीक है, 7 बार ज़्यादा हो जाता। यदि हम 7 बार यहाँ लगाते तो दोस्तों ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता, यहाँ 6 आया। देखिए ध्यान समझिए 7 बार ज़्यादा क्यों हो जाता। देखिए 7 7 49 चेक करके आपको दिखा भी देते हैं। 7 7 49 हो जाता, हासिल आया 4 7 4 28 और 2 4 32 के 2 से 3 और 7 6 42 और 3 कितना 45, ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता, इसलिए 6 बार। 6 36 के 6 हासिल आए 3 और 6 4 24 और 3 कितना होता 27 के 7 हासिल आए 2 और 6 36 और 6 36 2 दोस्तों 38। घटा लीजिए इसमें फटाफट, तो 0 बचा जाके यहाँ पे, यहाँ 16 में से 7 गए 9 और यहाँ कितना बचा जाके 11 और 11 में से 8 गए 203 बचेगा और यहाँ पे फिर 6 6 उतार लीजिए। यहाँ कितना नोट हो जाएगा, देखिए 6 6 12 के 2 और 4 1 5 और 6, यही तो होगा 6 6 12 के 2 4 और 1 5 हो गया और 652 हो गया दोस्तों। अब कितनी बार जाएगा ये लगभग, ये तो ध्यान से देखिए ये लगभग चला जाएगा 5 बार। 6 5 30 5 बार जाएगा दोस्तों, तो कितनी बार लगा लीजिए 5 बार। तो 5 बार लगाएंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए
देखिए 55 25 के 5 हासिल आ जाके कितना 2, 55 25 के 5 हासिल 2 है 5 2 नहीं 10 2 12 हासिल आ जाके 1 और 55 25 1 26 हासिल आ जाके फिर कितना 2 और 5 6 30 2 32 23 2 32 हो गया। देखो इसको घटा लीजिए 1, आप घटाने की जरूरत है नहीं, वैसे हम घटा दे रहे हैं। 1 बचा जाके यहाँ 4 बचा जाके यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 का 6 बचा जाके ये बचा जाके। फिर आपसे कहा दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था ना, तो अंडर रूट इसके बाद यहाँ से अंडर रूट 10 सही 2/3 का जो वर्गमूल आएगा 3.265 आया। 2 स्थान तक पूछा था। यदि बाई चांस यहाँ 6 7 8 नंबर होता, 6 7 8 9 10 होता यहाँ पर तो यहाँ एक ऐड हो जाता है, यानी कितना आ गया, यही आ गया। यदि यहाँ पे ऐसे पूछ ला 6 7 8 होता, यहाँ वैसा यहाँ पे 6 होता लास्ट में आ गया, तो यहाँ पे 7 हो जाता ना, यहाँ पे 5 आया, तो इसीलिए यही रहेगा 3.26 हो जाएगा। 10 सही 2/3 का वर्गमूल हो गया दोस्तों। वर्गमूल ही तो पूछा था, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 कहता है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दोस्तों 49 मीटर है। 49 मीटर। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सब 2 नंबर में पूछे थे दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए, सड़क का आपसे क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। ध्यान से देखिए, कहा एक वृत्ताकार मैदान है कि त्रिज्या 49 मीटर। ध्यान से समझिए, ये एक वृत्ताकार हमारा मैदान हो गया, ठीक, जिसकी त्रिज्या आपसे कहा है 49 मीटर है दोस्तों। तो ये कितनी हो गई हमारी 49 मीटर हो गई। ध्यान समझना ना दोस्तों, ये त्रिज्या यहाँ तक हमारी 49 मीटर हो गई। फिर कहा मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। 7 मीटर चौड़ी, मैदान के बाहर चारों ओर, ध्यान समझना, ये मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। चारों ओर कहा ना, ठीक, तो यानी कि यहाँ 7 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। यहाँ से ये कहीं भी मान लीजिए, इसके आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो ये 7 मीटर चौड़ी, जो ब्लैक से कर दिया, ये 7 मीटर हो गई। यही तो होगा दोस्तों। ये क्या वृत्त ही तो बनना है, वृत्ताकार का जिक्र किया है तो 7 मीटर होगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान समझिए, आपसे पूछा है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों कौन सा होगा, ध्यान से समझिए। जो हम डिजाइन बना रहे हैं, इसका डिजाइन पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो रेड कलर से हमने डिजाइन बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन बनाई हमने, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस डिजाइन का। तो इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा दोस्तों, जो हमारा ये वृत्त है, ये छुटके वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ये छुटके वाले वृत्त, ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ये वाला जिसकी रेडियस कितनी 49 मीटर है, और बड़ा वृत्त की रेडियस कितनी है दोस्तों, ध्यान समझिए। ये 49 7 200 कितना होगा, 56 हो गया। देखिए 56 मीटर होगा टोटल। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 56। देखिए 49 और 7 200 कितना 56 ही तो होगा, तो 56 मीटर हो गई। बड़े वृत्त की त्रिज्या 56 मीटर है। अब बड़े वाले वृत्त में से ये जो बड़ा वाला बाहर और बड़ा वाला वृत्त है, उसमें से हम छोटे वाले वृत्त की घटा दें त्रिज्या। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को नहीं, उसका क्षेत्रफल। बड़े आपसे पूछा था क्या, सड़क का क्षेत्रफल बताइए। सड़क तो जिसमें रेड कलर बना वही तो सड़क है। यदि हम इस पूरे बड़े वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, तो इस सड़क का ही क्षेत्रफल बचेगा। कुछ समझे,
नहीं, क्या आपको सिर्फ सड़क का जो रेड कलर का बना है वो उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लें और फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े के वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लीजिए, तो यही तो बचेगा। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से समझिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले बड़े का निकाल लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। तो दोस्तों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ध्यान समझिए, पाई बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दोस्तों? इसको मान लेते हैं R1 है। ये जो 56 दोस्तों हमारी कितनी मान लेते हैं? बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, और ये 56 है हमारी, और दूसरे इसके कितनी मान लेते हैं? R2 बराबर। R2 कितनी हमारी? 49 है। तो इसको R1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? पाई के लिए 22/7 होती, और 56 का स्क्वायर यानी 56 इंटू 56 दो बार हो गया, तो 7 एकम 7 7/56 हो गया। ये तो होगा 7 एकम 7 7/56 होगा। 22 और 56 की मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। तो 56 और 22 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छाक 12 के 2 हंसी ला जाके 1 और 2 पंचे 10 1 11, 2 छाक 12 के 2 पंचे 10 11 होगा जाके 2 एकम 2 1 + 3 हो गया जाके, और 2 हो जाके 1, देखिए 2 3 और 2 3 में कितना आ गया दोस्तों? 22 और 56 की मल्टीप्लाई की है, 22 और 56 की मल्टीप्लाई की दोस्तों कितना है? 12 32 2 गुणे 8 है जाके, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 दूनी 16 के 6 दोस्तों, 8 दूनी 16 के 6 हंसी लाया 1, और 8 3 24 1 25 हंसी लाया जाके 2, नहीं 8 दूनी 16 के 6 हंसी लाया 1, और 8 3 24 1 25 हंसी लाया 2 दोस्तों, और 8 दूनी 16 2 18 हंसी लाया क्या 1, और 8 1 9, कितना 98 56 आया कि कितना आया दोस्तों? 9856 कितना था? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, जिसकी त्रिज्या कितना? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मानी? R2 मानी ना, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पाई कितना हो जाएगा? 22/7 हो गया, इंटू R2 कितना दोस्तों हमारा? 49 गुणे 49 हो गया जाके, R2 स्क्वायर ना, तो 49 हो गया, 7 एकम 7 और 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 7 7 49। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 49 की मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो 49/22, यही तो होगा। 22 और 49 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना? 2 9 18 2 9 18 के 8 हंसी ला जाके 1, और 2 चक्कू 8 1 9, कितना? 98 हो जाके, जोड़ लीजिए 8 और 8 8 16 1 17 और 9 1 10 होगा। देखिए 8 और 8 8 16 1 17 और 9 1 10, कितना आएगा दोस्तों? 10 78 और गुणे 207 बचा था 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए, 7/56 के 6 हंसी लाया 5, 7/56 के 6 हंसी लाया जाके 205, 7 7 49 और 49 5 254 हंसी लाया जाके कितने? 5, और 54 के 54 हो गया, और 7 हो गया, 7546 आ जाके, ठीक है। 7/56 के 6 हंसी ला जाके 205, 7 7 49 5 54 मीटर स्क्वायर दोस्तों, 7 एकम 7 ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आया क्षेत्रफल बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे पूछा सड़क का क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल यही तो पूछा था। तो 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी तो सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सड़क के क्षेत्रफल में, यहाँ पे लिखिएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे दोस्तों? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट कर दे रहे दोस्तों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 9856 और माइनस का दोस्तों आया है 7546। इसको घटा लीजिए, तो ध्यान से देखिए भैया, देखिए 6 में से 6 गया 0 बचा जाके, 5 में से 4 गया 1 बचा जाके दोस्तों, और 8 में से 5 गया 3 बचा जाके, और 7 में से देखो 2, कितना आया जाके? 2310 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर सड़क का क्षेत्रफल इतना आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? देखिए 6 में से 6 गया 0 बचा जाके, 5 में से 4 गया 1 बचा जाके, और 8 में से 5 गया 3 बचा जाके, और 9 में से 7 गया 2, 2310 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 17, सेकेंड लास्ट है। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है भैया,
ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 17 कहता है आपसे भैया, ध्यान से देखिए भैया, प्रश्न संख्या 17। दोस्तों सब प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। कह रहा समांतर, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए भैया, कितना अच्छा प्रश्न है, आपसे कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखिए भैया, आपसे कहा एक समांतर चतुर्भुज है, क्या कहा, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। कहने का मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो इनकी दो संलग्न भुजाएं कितनी, 6 सेंटीमीटर है दोस्तों और 10 सेंटीमीटर। ये 10 होगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये दोस्तों कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर हो गई। और आपको पता है इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी कि ये भी 10 कितना, 10 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और इसका दोस्तों ये विकर्ण दे रखा है, ये आपसे कहा है विकर्ण दोस्तों कितना, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये नाम इसका देते हैं ABCD। जितना कह रहा था उतना हमने चित्र में बना लिया। ध्यान समझिए भैया। तो कह रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, इसमें दो त्रिभुज बनना है, ABC, और एक त्रिभुज बनना है ACD। तो यदि हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लें तो इधर भी 10 6 8 है, और इधर भी कितना 10 6 8 है, उसी का दुगुना कर दें। क्या, जिस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों हमको, किसका क्षेत्रफल चाहिए, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज हमारा कौन सा दोस्तों, ABC है, यानी कि एरिया समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होगा 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये होगा आपका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि यदि ABC जितना है, इसका देखो ये 10 6 ये 8, इसी प्रकार ACD में भी ये 10 6 8 बराबर है ना। तो एक का निकाल लीजिए, उसका दुगुना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। तो आपको देखो, जब एक कर्ण पता होना है और उसकी क्या ना आधार सब कुछ पता होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दोस्तों पता होता है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता था। अर्ध परिमाप उसको सबसे पहले निकालते हैं। क्या, अर्ध परिमाप दोस्तों निकालते हैं कि नहीं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए दोस्तों S बराबर क्या होता था, A + B + C बटे
2 होता था कि नहीं। तो एस बार दोस्तों कितना, ए हमारा कितना दोस्तों 10 हो गया जाके, बी दोस्तों हमारा कितना 6 हो गया जाके, और प्लस 8 बटे कितना होगा 2। तो यानी कि एस बार कितना हो जाएगा 10 और 6 16, और 16 दोस्तों 8 24 बटे 2 यानी कितना 12 सेंटीमीटर आ गया इसका क्या अर्ध परिमाप दोस्तों आ गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता था, ध्यान से देखिए, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता था। ये तो होता था अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से लगाइए, तो एस दोस्तों कितना आपका है 12 आया जाके, और 12 और में से ए कितना दोस्तों 10 हो गया जाके, फिर कितना हो गया इसमें कितना एस 12, बी कितना हो गया इस बार 6 हो गया, और फिर इसी में रूट के अंदर इसी के आगे लिखना दोस्तों, जगह नहीं इसके नीचे लिख रहे हैं कितना, फिर कितना होगा 12 और माइनस कितना 8 हो गया। तो दोस्तों कितना चाहिए, ध्यान से, अंदर रूट के अंदर 12 इंटू, ध्यान समझिए, 12 में से 10 गया 2 बचा जाके, इंटू 12 में से 6 गया 6 बचा जाके, इंटू ध्यान समझिए 12 में से 8 गया कितना होता 4। ठीक, इसको इसी के अंदर सॉल्व कर लीजिए। देखो 12 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 12 को हमने क्या लिखा 2 गुणे 2 दूना 4 और 4 3 12, और 2 तो हमारा 2 था ही, और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिखा, और 4 को क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है जब अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो उसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाता है, उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पे। यहाँ देखिए तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से बाहर आएगा, ध्यान समझिए, इधर लिख दें यहाँ पे इसके बाद रेड कलर वाला लिखना है, ध्यान समझिए क्या आएगा, यहाँ से 2 बाहर आया, इंटू यहाँ से यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 का जोड़ा बना एक, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, और एक यहाँ से 2 का जोड़ा बना, यहाँ से 2 बाहर आएगा। 2 गुणे 2 4 होगा ना, यहाँ पे 2 गुणे 2, देखिए 2 एक यहाँ से बाहर आया दोस्तों, 3 का जोड़ा बना उसमें से एक बाहर आया, इसमें से 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आया, इसमें से जोड़ा बना इसमें से 2 बाहर, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्र सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके नीचे भैया ये लिखना है 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो आपको पता है, इसके बाद इधर आ जाइए, इसके बाद इधर ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, पहले ये लगाइएगा सीधे ऐसे आएगा, फिर रेड वाला नोट करिएगा, फिर इधर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 2 गुणे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 24, तो 2 गुणे कितना 24 हो, यानी कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा किसका, इस समांतर चतुर्भुज का दोस्तों हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। अंतिम प्रश्न दोस्तों है प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या क्या कहता है 18 दोस्तों, ध्यान से। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो एक की वर्तमान आयु होगी। ध्यान समझिए, इसको रब करें भैया। देखिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ताबड़तोड़ आप कमेंट करके बताइए कैसा आज का लेक्चर लगा, कैसा मॉडल पेपर लगा, और कितने नंबर दोस्तों आए ये जरूर आप बताइए। ध्यान समझिए, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो कह रहा ए की वर्तमान उम्र बताइए। तो मान लेते दोस्तों सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले ए की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 4x,
4 थी, क्योंकि अनुपात जो एग्जैक्ट मान नहीं होता इसीलिए उसमें x चिपका देते हैं, उसका मासा चिपका देते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व b की आयु, 7 वर्ष पूर्व b की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 था, 5x हो गया, राइट, 5x हो गया। फिर क्या 7 वर्ष बाद की आयु, तो लिखिए 7 वर्ष बाद, ध्यान समझिए, 7 वर्ष बाद a की आयु बराबर, और 7 वर्ष बाद b की आयु, ध्यान समझिए, 7 वर्ष बाद a की आयु पूछा है, तो 7 वर्ष बाद a की आयु, तो देखिए ये 4x था दोस्तों, 7 वर्ष पूर्व a की आयु कितनी? 4x थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसमें 7 जोड़ दें, और पूछा फिर 7 वर्ष बाद, तो इसमें फिर 7 जोड़ दें। नहीं समझे? जैसे हम कहें 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र थी 11 साल, 7 वर्ष पूर्व किसी बच्चे की उम्र थी 11 साल, ठीक है, फिर उसको 7 वर्ष पूर्व कितनी थी? 11 साल, तो वर्तमान में वो कितने साल का होगा? 11 + 7 यानी कितना? 18 साल का होगा, और 7 साल बाद कितना होगा? तो 18 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 साल का होगा। वही तो हमने यहाँ किया, यानी कितना? 4x प्लस का 7 + 7 14 हो गया, राइट। फिर आपसे कहा 7 वर्ष बाद b की आयु, तो ये भी तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व b की तरह रखा, तो 5x, ये 7 वर्ष पहले की है, और वर्तमान में कितना हो जाएगा? इसमें 7 ऐड कर दें, और 7 वर्ष के बाद की पूछा है तो 7 इसमें और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 5x + 7 + 7 14 हो गया दोस्तों, राइट। कोई समस्या यहाँ तक? आप देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए भैया, आपसे कहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, और 7 वर्ष बाद ये आयु दे रखी है, यानी कितनी? 4x प्लस का 14 अपान कितना? 5x प्लस का 14 इक्वल टू कितना देखा? 5:6, तो 5/6 हो गया। अनुपात को बटे में लिखते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फटाक से, तो कितना? 6 इंटू कितना? 4x प्लस का 14 बराबर कितना? 5 इंटू कितना? 5x प्लस का 14 होगा, फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौक 24 और प्लस का 14 छंग 84 हो गया, बराबर 5 25x हो गए दोस्तों, और 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 14 पंचे 70 हो गए दोस्तों, ठीक है। 24x देखिए, 24x को उधर उठा के ले जाते हैं और 70 को उधर लाएंगे, तो 84, 70 को उधर लाएंगे तो प्लस का था, बराबर के इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 70 हो गया, बराबर 25, और ये हो गया x, और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 24x हो गया। देखिए तो दोस्तों 84 में से 70 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 14 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? x, 25 में से 24x जाएगा तो x ही बचेगा, यानी कि कितना का? x बराबर कितना आएगा कि 14। अब इस साइड लिख देंगे दोस्तों रेड कलर से, यहाँ ध्यान से समझिए, आपका कितना आएगा? कितना? x वाला 14 आएगा, यानी कि कहने का मतलब x वाला कितना आएगा दोस्तों? 14। x की वैल्यू कितनी आई? 14 आई थी। तो आपसे पूछा क्या था? a की वर्तमान आयु, तो लिखिएगा अतः a की वर्तमान आयु, ध्यान से देखिए, अतः a की वर्तमान आयु, देखिए a की वर्तमान आयु, ये a की वर्तमान आयु किससे ले लें? इससे ले लें। 7 वर्ष पूर्व a की आयु कितनी? 4x थी, 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? 4x, वर्तमान में कितना? यदि 7 इसमें जोड़ दें तो a की वर्तमान आयु आ जाएगी, यही तो कहा, 7 वर्ष पूर्व a की आयु 4x थी, तो 7 वर्ष पहले 4x थी ना, और इसमें इसी में 7 ऐड कर दें तो 4x + 7 कितना हो जाएगा? सही वर्तमान में आ जाएगी। अब ध्यान समझिए, 4 × x कितना आपका दोस्तों? कितना? 14, और 14 चक्कू दोस्तों कितना? तो 56, और 7 कितना होगा दोस्तों? 6 7 13, 63 वर्ष आ गई ना। ये तो पूछा था, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? पूछा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? समझ में आई भैया? आपसे पूछा था a की वर्तमान आयु, और a की वर्तमान आयु कहने का मतलब दोस्तों इस समय, और 7 वर्ष पूर्व a की आयु दे रखी थी 4x, इसी में हमने 7 ऐड कर दिया तो वर्तमान आयु आ गई, और हमारा x कितना? 14 आया था, तो 4 की मल्टीप्लाई 14 से किया, तो 14 चक्कू कितना? तो 56, और प्लस का 7 तो कितना? 56, और 7 कितना? 63 वर्ष दोस्तों इसकी a की आयु। ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपका जो हुआ, मॉडल पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें कंप्लीट आपको दोस्तों कितने प्रश्न कराए गए हैं? 18, सेम टू सेम जैसा पेपर का आपका पैटर्न होता उसी सेम पैटर्न पे दोस्तों
दोस्तों प्रश्न लेके आए हैं। आप सभी मित्रों के 25 में से कितने नंबर दोस्तों आए वो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके भाई बंधुओं का फायदा हो सके और वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। और यदि आपने अच्छे से मॉडल पेपर, जितने हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यदि बहुत विधिवत के साथ, ईमानदारी के साथ दोस्तों आपने सॉल्व किया तो आपके 25 में से 25 नंबर जरूर आएंगे, यदि ईमानदारी के साथ आज तक आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।